बड़ा अपडेट आप जानिए। कराची के मालिर जेल से हेड कांस्टेबल भी फरार हो गया। कैदियों को भगाने में मदद करने का आरोप लगा था और अब हेड कांस्टेबल के भी फरार होने की खबर है। मामले में आईजी समेत 23 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। मालिर जेल से 2 जून की रात 216 कैदी फरार हो गए थे। भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे। एहतियातन कैदियों को बाहर निकाला गया। ऐसे में कैदी जैसे ही मौका मिला वहां से भाग खड़े हुए। उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और अब जानकारी है कैदी तो फरार हुए ही हुए, हेड कांस्टेबल के भी फरार होने की खबर मिल रही है। आईजी समेत 23 अधिकारियों पर अब तक गाज गिर चुकी है। 216 कैदी फरार होने के बाद में। हालांकि कुछ कैदी ऐसे थे जिन्हें पकड़ लिया गया। जब कैदी फरार हो रहे थे, भाग रहे थे, तब यहां पुलिस की ओर से फायरिंग भी की गई। कैदियों को भगाने में मदद की गई है पुलिस वालों के जरिए, ये भी जानकारी है। यानी कि जेल प्रशासन की ओर से कैदियों को भगाने में मदद हुई और मालिर जेल में जो 2 जून की रात 216 कैदी भागे, अब उनको लेकर जांच बैठ गई है। कई अधिकारी अब जांच के घेरे में आ गए हैं। कैदियों को भगाने में किसने मदद की, ये पूछा जा रहा है। मामले में आईजी समेत 23 अधिकारी ऐसे जो जिन पर गाज गिरी है। हेड कांस्टेबल भी कैदियों के भागने के बाद से फरार बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर कोई जेल है और जेल से कैदी अगर इतनी बड़ी तादाद में भाग रहे हैं तो कहीं कोई मिलीभगत हो सकती है, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान की जेल में तो कैदियों के भागने की बातें आम सी लगती हैं। मेरे साथ में आदित्य जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आदित्य, कराची की मालिर जेल जहां से 1-2 नहीं बल्कि 216 कैदी भाग गए, अब जानकारी ऐसी कि अधिकारियों की भी मिलीभगत थी, एक हेड कांस्टेबल भी तब से फरार है। जी रचना, आप देखेंगे कि हास्यास्पद है पूरी घटना जो है। आप भूकंप आया, भूकंप आने के बाद सभी कैदियों को अपने बैरक से बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद ये 216 जो कैदी हैं वो फरार हो गए। जिसके बाद बहुत बवाल हुआ, पाकिस्तान पे बड़े सवाल उठे, उनका मजाक उड़ाया गया। और इसके बाद जो है पाकिस्तान के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वहाँ के स्थानीय शासन है, उन्होंने कहा कि भूकंप की वजह से उन सबको बाहर निकाला गया था। उसके बाद यह सभी जो है मौका देकर फरार हो गए। लेकिन अब जब जांच आगे बढ़ी है तो कितना बड़ा खुलासा हुआ, आप इससे समझ सकते हैं कि आईजी तक को सस्पेंड किया गया है। 23 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर में कार्रवाई हुई है और एक जो वहां पे मालिर जेल का जो कांस्टेबल था वो भी फरार है। आप समझिए कि कार्रवाई के डर से वो फरार हो गया है। इस तरीके के पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था है और उस जेल में बहुत ही सातिर किस्म के अपराधी जो है वो रहते थे और बहुत ही सातिर किस्म के अपराधी जो है उनको गिरफ्तार करके वहां पर रखा जाता था। हालांकि गिरफ्तारी कर लिए गए थे, कुछ ऐसे ही फरार की सूचना मिली, उसके बाद तुरंत जो है स्थानीय पुलिस जो है सख्ते में आई थी और जो गिरफ्तारी शुरू किया गया था और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जेल जो इतना अपराधियों का गढ़ है, अपराधियों को रखा जाता है पूरे एरिया के, जब से सबसे खूंखार अपराधियों को रखा जाता है, और उस जेल की व्यवस्था या सबसे अंदरूनी भ्रष्टाचार जेल की कितनी अधिक है, आप इससे समझ सकते हैं कि जो आईजी हैं बहुत ही बड़ा अधिकारी होता है किसी जिले के लिए या किसी स्तर पे बहुत बड़ा अधिकारी होता है, उसके ईमान धर्म का भी अपना कोई ठिकाना नहीं है। वो भी जो है किसी तरीके से भ्रष्टाचार के शिकार हो सकते हैं या भ्रष्टाचारी काम जो है कर सकते हैं। हालांकि अभी भी जांच चल रही है कि आखिर 216 कैदी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या होती है 216 कैदियों की, अब जांच चल रही है कि आखिर और कितने लोग इसमें शामिल थे और कौन कौन से, आखिर मंशा क्या थी, क्या कैदियों ने मिल करके कुछ ऐसी प्लानिंग की थी या कैसे क्या पूरी योजना बनाई गई थी, इन सबके ऊपर जांच चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि 216 कैदी फरार हो गए, उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी और अभी भी कई ऐसे कैदी हैं जो फरार हैं। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है उनका कहना है कि हमने जितने भी पुलिस हैं, जितने भी अपराधी हैं, अपराधियों के घरों के एड्रेस हमारे पास में है, घरों के पता जो है हमारे पास में है और सभी घरों के बाहर में हम लोग पर्चा भी लगवा रहे हैं। जो कैदी हैं उनके घर के आसपास में भी हम छापेमारी कर रहे हैं ताकि उनकी गिरफ्तारी की जा सके। और यह भी सवालिया निशान उठता है कि क्या सच में उनके पास में जो जेल से भागे हुए कैदी हैं उनके घरों के जानकारी उनके पास में है या ऐसे ही वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़े अधिकारियों की संलिप्तता की बात सामने आ रही है, कांस्टेबल के फरार होने की जो बात सामने आ रही है, इससे ये शंका पैदा होता है कि उन कैदियों का इनके पास में कोई डाटाबेस ही नहीं रहा होगा और डाटाबेस न होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी जो है अभी बहुत मुश्किल हो पा रही है। हालांकि जांच के बाद और भी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि किस तरीके से पूरा मसला रहा है, किस तरीके से और भी गिरफ्तारियां जो है बाकी हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अभी गलियों में, अभी सड़कों पे कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो घोषित अपराधी हैं, जो अपराध की सजा काट रहे हैं और वो अभी खुले घूम रहे हैं। वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उनका आतंकी संगठन जो है, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंक परस्त देश पहले से भी रहा है,
है उनकी इस्तेमाल वो भी कर सकते हैं। हालांकि जांच के बाद जो है और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जी ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा, जांच चल रही है, कुछ और गिरफ्तारी होंगी, कुछ और पर गाज गिरेगी। जो भी अपडेट होगा आपके जरिए आदित्य पहुंचाएंगे आगे। बहुत शुक्रिया अभी के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या के मामले को लेकर